Hello students, Applied Maths class 12 exercise 6.7 question number बच्चों 8 है. The perimeter of a triangle is 8 centimeter. If one of the sides is 3 centimeter, what are the lengths of the other sides for maximum area of the triangle? बच्चों इसके अंदर एक एक वर्ड का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ट्रायंगल मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर. कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है कि भी आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह. तो सिंपल सा आप एक ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी एक साइड ए है, दूसरी बी और तीसरी साइड हमको सी मेंशन कर देते हैं. द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर. अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा हम यहाँ पर करते रहते हैं. पेरीमीटर हमारे पास में 8 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. यहां तक का काम तो कंप्लीट है. वन ऑफ द साइड्स इज 3 सेंटीमीटर. किसी को भी 3 सेंटीमीटर मेंशन कर दीजिए. सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर. व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द अदर साइड्स? किसी एक और को अपन x कह देते हैं. तो x सेंटीमीटर मैंने b को बोल दिया. तो यहां अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है? a प्लस b की जगह x और c की जगह 3 इज इक्वल्स टू 8. मींस a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 एंड माइनस x. मेरा ऐसा सोचना है कि इसके अंदर सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करना है, फिर आगे की बात सोचते हैं. तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास ये कितना आ गया? 5 माइनस x. ये आ गया a. मींस यहां पर लिखते हैं इसको 5 माइनस x सेंटीमीटर. a b और c तीनों हमारे पास में आ गए. x हमने b को लेट किया है. अब आगे बात सोचते हैं. द अदर साइड्स फाइंड करनी है. मैक्सिमम एरिया या एरिया की बात है ना ऑफ द ट्रायंगल. अब इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूले वाली कहानी अच्छी तरह से सबको पता होगा, फॉर्मूला पता होगा. उसके लिए सबसे पहले हमें s निकालना पड़ता है. s कितना होता है? पेरीमीटर अपॉन 2. पेरीमीटर कितना दिया है इसमें? 8 दिया है अपॉन 2. तो हमारे पास में ये आ जाएगा 4. मींस s की वैल्यू 4 है. अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एरिया इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ, याद करें, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c. प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब स्क्वायर रूट है तो डिफरेंशियल तो करना ही पड़ता है, पता ही है आपको इसके अंदर. तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सबसे पहले तो आप इसको स्क्वायर रूट को रिमूव करें. मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड. ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. अब ऑन रिप्लेसिंग, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ए स्क्वायर बाई जेड. और जेड जब मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा. उस केस में ए भी मैक्सिमम होगा. ये आपको ध्यान रखना है. तो ए स्क्वायर की जगह मैं इसमें जेड पुट कर देता हूं. एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4 रखते रहे. यहाँ 4 माइनस ए की वैल्यू कितनी? 5 माइनस एक्स. ध्यान देना 5 माइनस एक्स है, जबकि यहाँ माइनस है. पुट करूंगा तो माइनस का 5 और प्लस का एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. एस माइनस बी, एस की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू मेरे पास में एक्स ले रखी है अपन ने. और ये 4 माइनस सी की वैल्यू मेरे पास है. थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो z इक्वल्स टू आ जाएगा ये 4. यहाँ पर ये -1 है ना, तो इसको x माइनस 1 लिख दीजिए. यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स और ये तुम्हारे पास में कितना हो गया? 1 हो गया. मीन्स हमारे पास में z आ चुका है. z इक्वल्स टू 4x माइनस 1 एंड 4 माइनस एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को z मिल गया. ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आई. अब हमें करना है इसका डिफरेंशियल. तो वो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा. तो अब इसमें सबसे पहले z डैश यानी इसका डिफरेंशियल मैं करूँगा u इंटू वी से करूँगा. 4 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस, अब क्या 4 माइनस एक्स को एज इट इज
और ये जो आगे वाला 4 है वो यहाँ मेंशन रखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ हमारे पास x माइनस 1, यानी कि u इंटू वी में u पड़ा है, v का डिफरेंशियल, और फिर बाई चेंज कर ली, अब क्या 4 माइनस एक्स पड़ा है और x माइनस 1 का डिफरेंशियल। ध्यान से देखो बेटा, ये 4 है, x माइनस 1, यहाँ पर 4 का डिफरेंशियल 0 और x का 1, प्लस 4 माइनस x का 1 और 1 का 0। कैलकुलेशन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये माइनस का, ये ना ध्यान रखना, ये भूलना मत, माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, किसको, माइनस 1 को यहाँ पर, माइनस का x और ये प्लस का 1, ये 4 बाहर आ चुका है, ये सिर्फ 1 ही है, प्लस 4 एंड माइनस का x। क्लियर? अब आप सोचेंगे 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया, समझ रहे अच्छी तरह से, 4 कॉमन ले लिया। देन हमारे पास क्या मिला, 4, यहाँ पर ये 5 माइनस 2x, ये आया मेरे पास में z, और इक्वेशन नंबर आप इसको डाल दीजिए सेकेंड। क्लियर? कॉपी करो, देखिए एक बार फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों देखो z डैश आ गया ना, तो मैं इसको लिखूंगा, यानी कि दो साइड से निकालने हैं मतलब, बिकॉज z डैश इक्वल्स टू है 4 5 माइनस 2x, इक्वेशन सेकंड। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट z डैश इक्वल्स टू 0, मीन्स 4 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा, 4 तो 0 का कॉमन चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 एंड 5 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ गया 2x, और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी है तो कितना हो गया 5/2, मीन्स x इक्वल्स टू हो गया मेरे पास में 2.5, ये x की वैल्यू आ गई। बट अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि भी मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है ना, यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, इस पॉइंट के ऊपर ये हमें अभी डिसाइड करना बाकी है। इसके लिए बच्चों क्या प्रोसीजर है कि एक बार और डिफरेंशियल करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करें हम, तो एक बार और डिफरेंशियल करेंगे। ध्यान से देखिए, z डैश ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, तो z डबल डैश क्या होगा, ये हमारे पास में 4 एज इट इज, 5 का 0 और x का 1 है तो सिर्फ -2 रहेगा। z डबल डैश एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2.5, बट यहाँ पे x है ही नहीं रखने के लिए, तो जो है कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस का 8 आ गया, मींस इट इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो बड़ा आराम से कह सकते हैं देयरफॉर z हैज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर के लिए z मैक्सिमम होगा, और इससे पता चलता है एरिया, है ना, एरिया A हैज आल्सो मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, डेसिमल ध्यान रखें 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे को दोनों साइड्स निकाल ली, देखो ध्यान से देखो, the perimeter of a triangle is 8 centimeter if one of the sides is 3 centimeter. What are the lengths of the other sides? Other sides कौन सी आ गई, B और A। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दो। B की और A के लिए अगर मैं बात करूं तो A कितना होगा भाई, तो therefore B लिख दीजिए 2.5 सेंटीमीटर, और A की बात करें तो बच्चों A हमारे पास कितना 5 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है 2.5, फाइनली हमें कितना मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, मींस A और B दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली करना है, बहुत सोच समझ के इसका सॉल्यूशन करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक मत होने देना। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, a sheet of paper is to contain 18 centimeter of printed matter. The margin of the top and bottom are 2 centimeter each, and at the sides 1 centimeter each. Find the dimensions of the sheet which require the least amount of paper. Okay.
बच्चों इसके अंदर ये पता नहीं है कि कैसी शीट है, पूरी स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, बट इसमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है ना, शीट जिसके अंदर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, प्रिंटेड मैटर, यानी कि कोई शीट है जिस इस तरह की, सपोज एक शीट इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर प्रिंटेड मटेरियल जो है ना वो इस तरह से 2 सेंटीमीटर मार्जिन ऊपर छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी नीचे भी बॉटम के अंदर भी 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है। इस तरह से ये आपके 2 सेंटीमीटर मार्जिन यहाँ छोड़ दिया गया है, ठीक है। साइड्स के अंदर 1-1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा हुआ है, इस तरह से। थोड़ा नजदीक कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर इस तरफ और 1 सेंटीमीटर इस तरफ मार्जिन इन्होंने छोड़ा हुआ है, और बाकी जो ये यहाँ पर स्पेस है इसके अंदर कोई न कोई प्रिंटेड मटेरियल है, यहाँ पर कुछ प्रिंट आ रखा है, ये आप ध्यान रखें, इस तरह से यहाँ पर प्रिंट है। अब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। ये हमारे पास जो एरिया है ना, ये है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज ये प्रिंटेड जो पार्ट है ये x सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और यहाँ पर सपोज y सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है प्रिंटेड की, और प्रिंटेड के अलावा 1 इधर है और 1 इधर है, तो ये वाला बाहर वाला कितना पूरा हो जाएगा, ये x प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 सेंटीमीटर, और ये टोटल हो जाएगा मेरे पास, ये y लिया ना, 2 इधर और 2 इधर, यानी कि y प्लस 4, 2 इधर इंक्रीज हो गया, 2 इधर इंक्रीज हो गया, y प्लस 4, ये पूरी आउटर तो है ना, ये आउटर जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक y प्लस 4, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है x प्लस 2। नाम रख सकते हैं इसका नाम P, इस कॉर्नर को Q कह दीजिए, इसको R कह दीजिए, इस कॉर्नर को S कह दीजिए। अब हमारे को इसमें डायमेंशंस पता करनी है, यानी कि P से Q कितनी डिस्टेंस है और Q से R कितनी डिस्टेंस है, ये हमें पता करनी है। बच्चों रेक्टेंगुलर लग रहा है इसके अंदर, तो 18 सेंटीमीटर हमारे को दे रखा, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया, यानी कि एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई जो है ना वो 18 है। फर्स्ट तो मेरे को ये समझ में आया। उसके बाद देखते हैं मार्जिन ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर वाला, ये अपन ने लिख लिया। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द शीट व्हिच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर। लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर यानी जो पेपर है उसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर पेपर के लिए P रिप्रेजेंट कर लेते हैं पेपर का एरिया। दिस विल इक्वल टू, अब पेपर कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक देखना है, पूरा पेपर है, ये मार्जिन छोड़ा है यहाँ 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 और यहाँ 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये जो डॉट डॉट से बताया ये मैंने, ये प्रिंटेड जो पार्ट है इसका जो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए मैंने x इंटू वाई इक्वल टू 18 यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर P अगर ऑलरेडी मेंटेन कर लिया अपन ने, तो आप ऐसा करो ना, एरिया के लिए A ले लीजिए इसके लिए। तो A कितना आया हमारे पास में, P से Q की डिस्टेंस इनटू हमारे पास में Q से R की डिस्टेंस, मींस x प्लस 2 एंड ये आ गया मेरे पास में y प्लस 4, ये हो गया। अब इसमें वेरिएबल कितने हो गए, 2, x भी हो गया और y भी हो गया। हमारे को इसमें क्या करना है, y की वैल्यू या x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से, मींस y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में 18/x। ये y की वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिए, x प्लस 2 और ये हो गया 18/x एंड प्लस का 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब तो बेटा बहुत आसान है, अब अपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव अचीव करेंगे और अपना प्रॉपर
प्रोसीजर जो है वो उसको अपन यहाँ पर फॉलो कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे से पहले करो तो ज़्यादा बेटर है, करो देखें इसको क्या मिलेगा। इसमें सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के लिए u इंटू वी, ए डैश इक्वल्स टू यू एज इट इज पढ़ा ये एक्स प्लस टू, इसका डिफरेंशियल 18 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये प्लस 4 है ना, 4 ओनली कांस्टेंट है इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0, प्लस यहां से ध्यान से देखना 18 अपॉन एक्स प्लस 4 एज इट इज इस बार, और इसका डिफरेंशियल x प्लस 2 का करेंगे, x का 1 और 2 का 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पर x को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 18 x अगर इसे यहां मल्टीप्लाई करेगा तो एक x कैंसिल होगा, एक x ही बचेगा, और 2 को अगर इससे करना है तो कितना होगा भाई, माइनस का ये 36 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला है, यहां से कितना आया प्लस का 18 अपॉन एक्स और ये प्लस का 4, क्लियर। अब 18x माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट, फाइनली मेरे को कितना मिल रहा है माइनस का 36 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 4, दिस इज ए डैश। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जल्दी से देखो देखें। अब इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट a डैश इक्वल्स टू 0, यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, मींस माइनस का 36 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। शिफ्टिंग करते हैं आप इसमें, तो 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 36 अपॉन 4 और एक्स स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। यहां पर बहुत ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या मिली है मेरे को, 3 मिली है। इस x की वैल्यू के लिए अभी तक मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड नहीं हुआ है। उसको डिसाइड करने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, बहुत अच्छे ढंग से सुन लीजिए। अब हमें a डैश, ध्यान से देखो, a डैश तो ऑलरेडी पता ही है। अब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार और डिफरेंशियल करते हैं अगर, तो माइनस का 36 तो कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इक्वल माइनस 2, इसको ऊपर ले लो, और 4 का हमारे पास में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओनली कांस्टेंट है इसका। माइनस का 36 एक्स इक्वल एन है तो माइनस 2 आगे आ जाएगा, और माइनस 2 और ये माइनस 1, एक्स इक्वल एन का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस का हमारे पास ये 72 और अपॉन में एक्स इक्वल माइनस 3 है ना, एक्स क्यूब हो जाएगा, दिस इज a डबल डैश। अब बहुत केयरफुली सुनो, a डबल डैश एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 3, 72 और ये हमारे पास 3 की पावर 3 मतलब ये आ जाएगा 27। सोचो मिला क्या मेरे को, यहाँ पर क्या मिला, देखो क्या किया, माइनस का 36 एज इट इज था, इसको ऊपर ले एक्स इक्वल माइनस 2, तो एक्स इक्वल एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 2 आगे आ जाएगा, पावर में माइनस 1 कर देंगे, इसको अपन एक्स इक्वल माइनस 3 तो अपन ले जाएंगे तो एक्स इक्वल प्लस 3 हो गया, और x हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, अगर कोई नेगेटिव होता तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट कर दिया, मैंने ये क्या देखा, ये आया ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, क्या आ गया ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आते ही कमेंट क्या बनेगा, देयरफॉर एरिया हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होकर पर क्या होगा, एरिया मिनिमम, यानी क्या बोला था, लीस्ट, देखो वर्ड देखो, लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर, अमाउंट ऑफ पेपर का मतलब उसका जो एरिया है वो कम से कम होना चाहिए। लीस्ट का मीनिंग क्या है, जो पेपर अपन यूज करेंगे, जो सीट अपन यूज करेंगे उसका एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें निकालनी थी डायमेंशंस, तो डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है पी क्यू सबसे पहले, तो बताओ p से q कितना होगा, ये आया मेरे पास में x प्लस 2, ये x प्लस 2,
x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 3, तो 3 + 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर की एक साइड हो गई। अभी देखो एक बात सुनो, अगर y अपन नहीं निकाल पाए तो y कहां से निकलेगा, यहां से। y = कितना 18/3x की वैल्यू डाल दी इसमें, तो इसे ये 6 यानी कि y कितना आ गया मेरे पास में 6 आ गया। y 6 आने का लॉजिक ये है कि q से जो r है दूसरी डायमेंशन यानी ब्रेथ लेंथ अपन इसके मेंशन कर सकते हैं, तो qr हमारे पास कितना हो जाएगा y प्लस कितना है 4 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 और 6 + 4 दैट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। एनी डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली करें और इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करें, ना डिफरेंशियल की करें ना कोई कैलकुलेशन की करें। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर एक एक वर्ड को समझना हमारा जरूरी होता है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आए ना तो पहले उसको अच्छे से पढ़ें, एक से ज्यादा बार पढ़ें और उसके डाटा कलेक्ट करें और फिर दोबारा पढ़ें और फिर किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचे और सॉल्यूशन स्टेप्स के ऊपर पहुंचे, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।